असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू आपस में ऐसे भिड़े कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। लड़ाई मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर थी, लेकिन इसमें हदें पार हो गई। ओवैसी के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठा। कहा गया कि जब पीएम मोदी ने विदेश भेजा था तो इस्लामिक मुल्कों में ओवैसी ही थे जिन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से अलग हैं और अब जब देश में लौटे हैं तो मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित ही नहीं हैं। पहले जरा विदेश में ओवैसी ने क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए, फिर किरण रिजिजू और ओवैसी की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई और खत्म किस बात पर हुई वो बताते हैं। But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। दरअसल शुरुआत तब हुई जब अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक इंटरव्यू का लिंक शेयर किया और साथ में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है, यानी कि हिंदुओं की अपेक्षा में मुसलमानों को ज्यादा फायदा मिलता है। और इसी ट्वीट पर घमासान युद्ध हो गया। जी हाँ, ओवैसी बौखला गए और लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला, ऐसा ट्वीट जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेट लिया। ओवैसी ने लिखा, आप भारतीय गणराज के मंत्री हैं, कोई सम्राट नहीं। किरण रिजिजू, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, कोई सिंहासन पर नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार मौलिक अधिकार हैं, कोई खैरात नहीं। क्या हर रोज पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहे जाने का कोई फायदा है? क्या पीट पीट कर मार दिए जाने को आप सुरक्षा कहते हैं? क्या यह सुरक्षा है कि भारतीय नागरिकों को अगवा कर बांग्लादेश में ढकेल दिया गया? क्या यह कोई विशेषाधिकार है कि हमारे घर, मस्जिदें और मज़ारें अवैध रूप से बुलडोज की जा रही हैं? कि हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अदृश्य बना दिया गया है? क्या यह सम्मान है कि हमारे खिलाफ नफरत भरे भाषण देश के प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद से दिए जाते हैं? भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं बचे, हम बंधक बना दिए गए हैं। अगर आप एहसान की बात करना चाहते हैं तो इसका जवाब दीजिए। क्या मुसलमान हिंदू एंडोमेंट बोर्डों के सदस्य बन सकते हैं? नहीं। लेकिन आपका वक्फ संशोधन अधिनियम गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्डों पर थोपता है और उन्हें बहुमत में लाने की इजाजत देता है। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को फंड देना बंद कर दिया। आपने पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप को सीमित कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनसे मुस्लिम छात्रों को लाभ मिलता था। अब मुसलमान इकलौते ऐसे समूह हैं जिनकी संख्या उच्च शिक्षा में घट गई है, उनकी भागीदारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है, वह आपकी आर्थिक नीतियों में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यह आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं। भारत में मुसलमान अब इकलौता ऐसा समुदाय है जिनके बच्चों की स्थिति उनके माता पिता या दादा दादी से भी बदतर हो चुकी है। पीढ़ियों के बीच प्रगति उलट गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों को सबसे ज्यादा सार्वजनिक ढांचे और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हम यह नहीं मांग रहे हैं कि हमारी तुलना दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों से की जाए। हम यह नहीं मांग रहे हैं कि हमें बहुसंख्यक समुदाय से अधिक कुछ मिले। हम वही मांग रहे हैं जो संविधान ने वादा किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब ओवैसी के इस लंबे चौड़े ट्वीट के बाद किरण रिजिजू का जवाब आना लाजिमी था। हालांकि किरण रिजिजू ने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने अगला ट्वीट किया, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत आना पसंद करते हैं जबकि हमारे देश के अल्पसंख्यक पलायन नहीं करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। फिर क्या ओवैसी अपनी बात फिर से रखने के लिए आ गए? उन्होंने फिर इस ट्वीट का रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि माननीय अल्पसंख्यक विरोधी मंत्री के अनुसार अगर हम पलायन नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं।
असल में हमें भागने की आदत नहीं है। हम न तो अंग्रेजों से डरे, न बंटवारे के दौरान भागे, न जम्मू, दिल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली आदि नरसंहारों से डरे। हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम न तो अपने अत्याचारियों से समझौता करते हैं और न ही उनसे छिपते हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे भी। कृपया हमारे महान राष्ट्र की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे असफल देशों से करना बंद कर दें। जय हिंद, जय संविधान। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर अपनी अपनी ये राय रखी और किरण रिजिजू के सारी बातों पर उन्होंने पानी फेरते हुए ये बात कही। हालांकि ओवैसी पर ही अब सवाल उठा रहे हैं कुछ ऐसे मौलाना। उनका कहना है कि ओवैसी जो इस्लामिक मुल्कों में जाकर भारत के मुसलमानों का डंका पीट रहे थे, अब भारत में वापस आने के बाद सियासत कर रहे हैं। जरा सुनिए मोहम्मद मियाँ जो कि संभल से हैं, ये मौलाना है जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर ही सवाल उठा दिए हैं। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री उन्होंने शपथ लिया है कि वो देश के संविधान में जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा का काम करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस कंसेप्ट में क्या बात कही है वो मैं पूरी सुन नहीं सका हूँ, लेकिन मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरे मुल्कों के दौरे पर गए थे और वहाँ जाने के बाद वो ये बात कहकर आए हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित हैं। तो अब इसके बाद ये बात कहना कि यहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं कहा है। फिलहाल ओवैसी के इस ट्वीट के बाद अब तक किरण रिजिजू का कोई बयान नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ कहते हैं या इसी पर ये मुद्दा खत्म हो जाता है। हालांकि बिहार इलेक्शन है, ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला है, इसी पर राजनीति आगे बढ़ेगी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।